चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी शैलजा दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही समझदार भी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे। अब वो जवान हो गई थी, इसलिए उसके माता पिता को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। आप किस चिंता में हैं महाराज? अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हमें दिन रात सताए जा रही है। उसके लिए कोई योग्य वर देखकर हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। आप सत्य कहते हैं महाराज, लेकिन उससे पहले हमें अपनी पुत्री से एक बार अवश्य पूछ लेना चाहिए। ये बात सुनकर महाराज राजकुमारी से मिलने उसके कक्ष में गया, जहाँ राजकुमारी ने विवाह के लिए हामी तो भर दी, लेकिन एक शर्त के साथ। पिताश्री, हम केवल उसी से विवाह करेंगे जो हमारी योग्य हो, जिसने विचित्र नील नगरी को अपनी आंखों से देखा है और जो वहाँ का जादुई नीला फूल तोड़कर मेरे लिए ला सके। जादुई नीला फूल? नील नगरी, इसके बारे में तो हमने कभी सुना नहीं पुत्री। ये एक ऐसी नगरी है जिसे मैं कई सालों से अपने स्वप्न में देखती हूँ, जहाँ एक ऐसा जादुई नीला फूल है जिससे मैं लोगों के कष्ट दूर कर सकूं। ठीक है, तुम कहती हो तो हम हर तरफ ये ऐलान करवा देते हैं। हमें अपनी पुत्री पर पूरा विश्वास है। अब कुछ ही दिनों में ये बात हर राज्य में आग की तरह फैल गई। राजगढ़ के राजा अर्जुन के राज्य में ही नितेश नाम का एक सुंदर नौजवान व्यापारी भी रहा करता था। एक रोज नितेश की माँ साधना उससे, नितेश बेटा, तू खुद तो सारा समय अपने व्यापार के लिए बाहर रहता है, लेकिन मैं बूढ़ी तो यहाँ अकेली रहती हूँ। अब तू जल्दी से ब्याह कर मेरे लिए एक सुंदर सी बहू ले आ, ताकि मैं अकेले बोर ना होती रहूं। ये सुनकर नितेश हंसने लगा। वैसे माँ, तुमने उस राजकुमारी की शर्त के बारे में सुना क्या? हाँ सुना। वो तो कोई मूर्ख लड़की है। बताओ भला, जो नगरी है ही नहीं, वहाँ का जादुई नीला फूल कहाँ से आएगा? अब तो मैं ही उस राजकुमारी से शादी करूंगा, उससे ये बोलकर कि मैंने वो नील नगरी देखी है। वैसे भी उसने खुद कौन सा उसे देखा है? लेकिन बेटा, ये तो झूठ होगा ना। अरे कुछ नहीं होगा माँ, अब तुम देखती जाओ बस। अगले दिन ही नितेश उस राजमहल पहुँच गया और राजकुमारी के लिए ये संदेश भिजवाया कि उसने उस विचित्र नील नगरी को देखा है। राजकुमारी उसे महल में आने का आदेश देती है। तो बताओ, उस विचित्र नील नगरी का द्वार कैसा है? उसका एक बहुत बड़ा दरवाजा है जो कि नीले रंग का है और उसमें सब तरफ नीला ही नीला है और उसमें नीली किरणें ही रहती हैं। झूठे मक्कार कहीं के, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उस नगरी का तो कोई द्वार है ही नहीं। सैनिकों, इस मक्कार को इस महल से बाहर फेंक दो। सभी सैनिकों ने उसे महल से बाहर फेंक दिया। लेकिन राजकुमारी शैलजा को देखने के बाद नितेश को उससे प्यार हो गया था। अब तो कुछ भी हो जाए, मैं उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए उस विचित्र नील नगरी को ढूंढ कर ही रहूंगा, और इसके लिए मुझे उस साधु महाराज की मदद लेनी होगी जो उस जंगल में रहते हैं। कुछ देर बाद वो उस मायावी जंगल की ओर पहुंच गया, जहां उसने एक सर्प को देखा जो एक गर्भवती हिरनी को डसने वाला था। नितेश से ये देखा नहीं गया और उसने झट से सर्प को मारने के लिए तलवार निकाली, लेकिन तभी वो सर्प बोल पड़ा। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम खुद भी जीवित नहीं बच पाओगे, और अगर तुम इस हिरनी को बचाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें डसूंगा। ठीक है, तुम मेरी जान ले लो, लेकिन इस गर्भवती हिरनी को छोड़ दो। 2 जान जाने से अच्छा है कि एक ही जान जाए। नितेश के इतना कहते ही वो सर्प एक साधु महाराज में बदल गए। तुम सचमुच बहुत ही नेक दिल मनुष्य हो, जो अपनी जान के बदले उसकी जान बचा रहे थे। तुमसे पहले न जाने कितने मनुष्य यहाँ आए जो इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। तुम पहले ऐसे मनुष्य हो जो इस परीक्षा में सफल हो पाए हो। कहो पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर नितेश ने उसे सारी बात बताई। ओह, तो ये बात है। ये एक मायावी जंगल है, तुम इसके अंदर चले जाओ, तुम अपनी सही जगह पहुंच जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, अपने कदम बहुत संभाल कर रखना। यहाँ की नदी कब जमीन बन जाए और जमीन कब नदी, कुछ पता नहीं चलता। और हाँ, अब आगे की यात्रा तुम्हें पैदल ही पूरी करनी होगी। उस साधु महाराज का आशीर्वाद लेकर वो उस जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ कुछ दूर चलने पर अचानक उसके पांव के नीचे की जमीन नदी में बदल गई और वो उसमें डूबने लगा। नितेश खुद को बचा रहा था, लेकिन वो पानी पूरी सख्ती से उसे नीचे की ओर खींचे जा रहा था। कुछ ही देर में वो नदी के अंदर चला गया और बेहोश हो गया। फिर जब नितेश की आंख खुली तो
तो उसने खुद को एक बड़े ही सुंदर नगरी में पाया। तुम तो एक मनुष्य हो, तुम इस नील नगरी में कैसे आए? मैं तो उस नदी में डूब गया था, फिर पता नहीं यहाँ कैसे आया। इसका मतलब तुम ही वो मनुष्य हो जो हमारी पुत्री को उस श्राप से आजादी दिलवा सकते हो। अपनी पुत्री को देखे हुए हमें वर्षों हो गए हैं। तभी राजा ने नितेश को एक जादुई नीला फूल देते हुए कहा, ये जाकर तुम हमारी पुत्री को दे देना, वो सब समझ जाएगी। वो जादुई नीला फूल पकड़ते ही नितेश वहाँ से अदृश्य हो जाता है और वापस राजकुमारी के महल पहुँच जाता है। मैं उस विचित्र नील नगरी होकर आया हूँ। तुम फिर से झूठ कह रहे हो। फिर नितेश उसे सारी बात बताता है, साथ ही वो जादुई नीला फूल देता है, जिसे पकड़ते ही राजकुमारी को सब याद आ गया। अब महाराज ने राजकुमारी शैलजा से नितेश का विवाह करवा दिया। कुछ समय के लिए वो अपने पिता से मिलने उस नील नगरी भी जाती है, फिर वापस पृथ्वीलोक पर अपने ससुराल आ जाती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।